नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की शुरुआत। सीएम ने पुलिस राइडर टीम को दिखाई हरी झंडी। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट शुरू किया गया है। तो आपको बता दें कि हर पुलिस राइडर एक ऐप के जरिए जोड़ेगा सिस्टम और पुलिस विभाग को मुस्तैद रखेगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे गुरुग्राम से सीएम मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की है और सीएम ने पुलिस राइडर टीम को हरी झंडी दिखाई है। तो स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट की शुरुआत की गई है। हर पुलिस राइडर को ऐप के जरिए ये सिस्टम जोड़ेगा। तो स्मार्ट ई बीट की शुरुआत की गई है। सीएम मनोहर लाल ने शुरुआत की तो वहीं सीएम ने पुलिस राइडर को टीम को हरी झंडी दिखाई है। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट शुरू की गई है। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की शुरुआत। सीएम ने पुलिस राइडर टीम को दिखाई हरी झंडी। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट शुरू। हर पुलिस राइडर को ऐप के जरिए जोड़ेगा सिस्टम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें गुरुग्राम से, जहां सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत की है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत की और जहां पर पुलिस राइडर को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी भी दिखाई है। रुक कर इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद से बड़ी खबर। कुलदीप वत्स के समर्थन में नीरज शर्मा एनआईटी से विधायक है। नीरज शर्मा कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। वही कुलदीप वत्स ने विवेक बंसल पर सवाल उठाए थे और तब उनके समर्थन में विधायक नीरज शर्मा भी आए हैं। तो एनआईटी से विधायक है नीरज शर्मा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें फरीदाबाद से, जहां कुलदीप वत्स के समर्थन में नीरज शर्मा एनआईटी से विधायक है नीरज शर्मा। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। और आपको बता दें कि कुलदीप वत्स ने विवेक बंसल पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद विवेक बंसल ने उन पर कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं अब कुलदीप वत्स के समर्थन में एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा भी उतर आए हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे फरीदाबाद से, जहां कुलदीप वत्स के समर्थन में आए हैं एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा। तो वही उनका कहना है कि हर अधिकारी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कहा कि कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का है अधिकार। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें शपथ दिलाई है। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जबकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू इस पद को संभालने वाली पहली ऐसी महिला है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण के बाद देश की नई बनी राष्ट्रपति ने संबोधित भी किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने शपथ ग्रहण के बाद संबोधित करते हुए कहा है कि सभी महिलाएं अधिक से अधिक सशक्त हों। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सबके विश्वास को बनाए रखूंगी। मैं देश के युवाओं का पूरा सहयोग करूंगी। मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सफर, उनका जन्म 20 जून 1998 में हुआ है। ओडिशा के मयूरगंज जिले में उनका जन्म हुआ।
उनके पिता का नाम बिराची नारायण टुड्डू है। आदिवासी संथाल समूह से आती हैं मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्ष 2000 और 2004 में विधायक रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं। ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 2007 में मिला बेस्ट एमएलए का पुरस्कार। सिंचाई और बिजली विभाग में जेई पद पर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी दे चुकी हैं सेवाएं। बीए तक शिक्षा हासिल की है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि आदिवासी महिला का पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। तो वहीं जिसके बाद आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि पहली बार देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने सेक्टर 13 में सीनियर सिटीजन क्लब भवन पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने सेक्टर में जलभराव की समस्या और गलियों के सही लेवल होने की समस्या बताई। साथ ही सीनियर सिटीजन क्लब भवन की मरम्मत और भवन तक आने का रास्ता और बुजुर्ग महिलाओं के लिए सत्संग भवन बनाए जाने की उन्होंने मांग रखी। तो साथ ही साथ उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने क्लब में पौधारोपण भी किया और कहा कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश की जाएगी और किए जा रहे कार्यों की जल्द से जल्द समीक्षा भी की जाएगी। इस प्रकार की योजना है माननीय विधायक जी और थोड़े हो जाएंगे थोड़े विधायक जी को स्पेशली आज सीनियर सिटीजन क्लब में बुलाया गया था। सीनियर सिटीजन क्लब एक ऐसा क्लब है जो सेक्टर 13 और 23 के जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके मनोरंजन के लिए एक बनाया गया है। उसकी जर्जर हालत हुई थी, उसकी चारों तरफ सड़क टूटी हुई थी, ऐसे जो और बहुत प्रॉब्लम थी, इन सब के बारे में आज विधायक जी से अवगत कराया, एक ज्ञापन पत्र दिया। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इन चीज़ों को निपटान करेंगे। क्लब है हमारा सीनियर सिटीजन क्लब, इसमें 10, 12, 15 जो भी लाख रुपए लगेंगे वो हम यहाँ मुहैया करवाएंगे और ये एक अच्छी व्यवस्था के बाद ये क्लब हमारा पूरे शहर में नामित भी होगा और इसके प्रयोग करने में भी हमारा प्रत्येक क्षेत्र के लोग यहाँ आ सकेंगे। आ जाऊंगे थोड़ा और थोड़े हो जाएंगे थोड़े।
प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जल स्तर को कम करना है। प्रदेश सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसल उगाने पर सरकार किसानों को 7,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। तो वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में जागरूकता भी ज्यादा देखी जा रही है और कई किसान पंजीकरण के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। तो किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, घटते जल स्तर को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत जहां घटते हुए जल स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी इसके लिए दी जाएगी। और मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य 50% के करीब पूर्ण हुआ है। चरखी दादरी में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में जिले सिंह एकेडमी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी परिवारों को तिरंगा दिया जाएगा, जिसकी संख्या करीब 1.25 लाख होगी। इस महोत्सव के जरिए उन सभी वीर जवानों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये साइबर सिटी का हिस्सा ही नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड के लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस वार्ड की गलियों में सीवर जमा की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं वहां के लोगों के कहना है कि वो अपने जो पार्षद है वो कई समय से वार्ड की शक्ल देखने तक के लिए नहीं आए। हालांकि वो लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या बता चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे, जहां पर वार्ड 10 में सीवर जमा की जैसी समस्या बनी हुई है और ऐसे में वहां के लोगों का कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ लोगों का कहना है कि कई सालों से वो इस समस्या को लेकर पार्षद से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वार्ड पार्षद अभी तक
वार्ड की शक्ल देखने तक के लिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं और ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो साथ ही साथ बीमारियों का डर भी उन्हें बना हुआ है। ये अपने भीमगढ़ खेड़ी गली नंबर 12 का हाल है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है। मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम सुध ले रहा है, ना हमारा पार्षद सुध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है, अब हमने शीतल बागड़ी की शक्ल तक नहीं देखी। उसके तो कान पे जूं तक रहती कि भाई बार बार ये शिकायत करे, पर जाके तो देख ले क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। हम तो बार बार निगम से कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसका जो ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाया आया करेगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा, ये अच्छा गप है का? अपराध और जाम को रोकने के लिए सोनीपत से पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके चलते सोनीपत शहर को 2 जोन, साउथ और नॉर्थ जोन में बांटा गया है और हर 1 किलोमीटर पर एक राइडर गश्त के लिए लगाया गया है। दोनों जोन के 2 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और वहीं इन जोन में 5 जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों को रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही शहर में बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। तो सोनीपत में पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया। देखिए, जो शहर का ट्रैफिक है सोनीपत का, उसको सही चलाने के लिए हमने कई प्रयास करे हैं और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमने ट्रैफिक में कर रखा है, ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा हमने ट्रैफिक को 2 जोन्स में बांटा है, शहर को 2 जोन्स में हमने बांटा है और दोनों जोन्स में एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लगाया है। उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है सब जोन्स में, जिसमें हमने एक एनजीओ स्तर का अधिकारी लगाया है और इन सबको गाड़ियां भी मुहैया कराई हैं। उसके अलावा हमने करीब 24 बाइक्स शहर में चलाई हैं और ये प्रयास किया है कि सभी बाइकों को 1-1 किलोमीटर का एरिया मिले। चरखी दादरी में मैच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 59वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन रेलवे सहित 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल में जहां पर टीम पहुंची, तो वहीं आपको बता दें कि प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट व चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शिरकत की और प्रतियोगिता को सम्मानित किया। तो चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे, जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ, तो वहीं 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इस प्रतियोगिता के समापन पर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। 3 साल कंटिन्यू चैंपियन रही है टीम और उसके बाद एक और बार चैंपियन बनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टीम का जो इतना अच्छा बैलेंस टीम थी, राइडिंग की जगह राइडिंग स्क्वाड अच्छी थी, डिफेंस स्क्वाड अच्छी थी, तो काफ़ी खुशी है कि कंटिन्यू 4थी बार गोल्ड मेडल लिया इंडियन रेलवे ने। मैन नेशनल की जो चैंपियनशिप हुई उसमें पूरे देश की सभी टीमों ने भाग लिया, हर प्रदेश की टीम थी। इसमें प्रदेश के अलावा BSNL, रेलवे की टीम एक्स्ट्रा आई, तो जिससे कि पूरे 4 दिन तक जो बच्चों का आपस में कंपटीशन रहा, बिल्कुल ईमानदारी से ऑफिशियल ने काम किया और जो हमारी मैनेजमेंट है या हमारे जो कोचेज हैं, सब ने ईमानदारी से काम किया। रेवाड़ी में बिजली की समस्याओं के समाधान में देरी को लेकर लोगों की बैठक हुई। इस दौरान कर्मचारियों को बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की जगह बताई गई, लेकिन कुछ लोग यहां ट्रांसफार्मर और खंभे लगाने का विरोध करते नजर आए, जिसके चलते कर्मचारी कार्य करने के लिए कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों ने कहा कि तारे और पुराने लोहे के जर्जर खंभे गिरकर कोई हादसा हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अगर बिजली विभाग 1 सप्ताह में उनकी समस्याओं पर कार्य शुरू नहीं करता है तो बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन देंगे।
रीढ़ रतिया के गांव बाड़ा में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। जल स्तर के लगातार गिरते रहने के कारण गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर कभी पानी आता भी है तो वो दूषित होता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती जा रही हैं। लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने स्वच्छ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि अगर जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वो एक बड़े आंदोलन को करने के लिए बाध्य होंगे। जो प्रदर्शन करके उसका मुख्य कारण है कि गांव में पानी की जो समस्या है लगातार 6 महीने से तो चली आ रही है, लेकिन 3 महीने से जो हमारे गांव के साथ हो रहा है, कभी मोटर सड़ जाती है, कभी स्टार्टर सड़ जाता है, कभी ट्रांसफार्मर सड़ जाता है लगातार। क्योंकि इसका मेन कारण है कि बोर है जो ओवरऑल पूरा हो चुका है, 250 फुट पर मोटर जा चुकी है, इसके नीचे जा नहीं रही, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा मोटर को। हाँ, भूमि जल स्तर नीचे है, इसीलिए गांव में वैसे भी वाटर वर्क्स की जो प्रॉब्लम है, जो बाल है वो पूरी तरह लीक है, उसमें गंदा पानी वो नालों के साथ ही जो बाढ़ है नालों का पानी बाढ़ के अंदर चला जाता है और बीमारियां लगातार फैल रही हैं। मामला यह है जी, साडे पिंड च जो वाटर वर्क्स का बोर सी वो 3-4 महीनों तो सानू परेशान कर रहा जी। कुछ तो वाटर लेवल नीचे जान करके मोटर छोटी आ, चल नहीं रही। 260 फुट बोर आ, 260 फुट मोटर भाग गई। ये बार बार मोटर खराब हो रही है, थल्ले पानी नहीं मिल रहा, स्टार्टर खराब हो जाता, मोटर खराब हो जाती है। कोई भी अफसर किसी भी महकमे का, ना है पंचायत विभाग का, ना है जन स्वास्थ्य विभाग का, कोई भी अफसर साडी सुनवाई नहीं कर रहा। ये जिहड़ा पिंड है इन्ना तंग है पानी तो, ये सारे तो बाल खराब ने, बालों के विच इन्ना लक पानी खड़ा है ते बोर चल नहीं रहा, स्टार्टर इहदा मच गया। बोर कहंदे ने 500 फुट ते है 250 फुट ते, कैमरा पा के चेक करे। जे सरकार नूं कोई आए है ना भी झूठ मार दें तो आके चेक कर सकती है। खड़े नूं ये 3 महीने हो गए, लोग लंक रहे ने, खेतों चों पानी लिया रहे, कोई ड्रम भर के लिया, कोई बाल्टियां नाल लिया। आ बीबियां भैणां बेचारियां पानी कणियों तंग हो रही ने।